वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता हम अभी 14वां अध्याय कर रहे हैं और 3 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये प्रकृति के 3 गुण हैं और ये गुण ही है जिसको हमने हैंडल करना है, प्रकृति को नहीं, पुरुष को भी नहीं। पुरुष सत्य है, यह जगत भी है जैसा है वह भी सत्य है, बट बीच में ये जो दीवार है ये मायावी है। लोग कहते हैं जग तो असत है, जग तो माया है। आप जगत को क्या करोगे? अभी जगत है नहीं है, जैसा है। आप जगत को क्या करोगे? सारी दुनिया जगत को ठीक करने में लगी हुई है, अपने आप को कोई ठीक ही नहीं कर रहा है। सारी समस्याएं यहाँ पर है और गीता हमको ये 3 गुणों का सूत्र दे रही है कि भाई इस सूत्र को समझो, जानो, इस पर थोड़ा सा अभ्यास करो और इसके माध्यम से तर जाओ। इन्हीं का उपयोग करके इन्हीं से बाहर निकलना है। बाहरी कोई शक्ति आपको नहीं चाहिए, सब कुछ है। इन्हीं गुणों को, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, उनको स्टेपिंग स्टोन बनाना है और उनके ऊपर से निकल जाना है। तब जाके सत्य की प्रतीति होगी। तो 3 में से हमने पहले गुण के बारे में समझने की कोशिश की। पहले तो ये प्रकाशक है, यह ज्ञान का प्रकाश है, ये अविकारी है, परंतु इसमें से जो निष्पन्न होता है फल, सुख और ज्ञान, इसको ये सात्विक बंध जाता है। ये समस्या है सात्विक में। वो प्रकाशक है, निर्विकार है, उससे सुख और ज्ञान की निर्मिति होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु इस सुख, हाँ मुझे यही चाहिए वापस, यहां समस्या है। और दूसरा गुण है रजस, जो कि 7वां श्लोक हमने शुरू किया था, वापस से पढ़ते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, यह जो रजोगुण है यह राग स्वरूप है, राग से उत्पन्न हुआ है, राग ही है। और ये क्या करता है? तृष्णा और आसक्ति को बढ़ावा देता है। पहले तो पैदा करता है, फिर बढ़ावा देता है तृष्णा और आसक्ति को। और तो और वो जो देही है उसको कर्मों के साथ बांध देता है, अटैच्ड। ये बंधन तैयार हो गया और जहां जहां बंधन है वहां वहां दुख है। जहां जहां बंधन है वहां आपकी उन्नति के द्वार बंद हो गए। बंधा हुआ आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये बंधन है, उसका अपोजिट जो है मोक्ष है, मुक्ति है। हमको मुक्ति चाहिए क्योंकि हम मुक्त है पहले से। मान के हमने अपने आप को बंधन में डाल दिया है, मान के। एक काफिला जा रहा था ऊंटों का, शाम का वक्त हो गया,
एक आश्रम था किसी महान संत का, चलो कहे रात यहीं बिताते हैं। गए, ऊँटों को बांधना होता है रात में, रूम बुक किए। अब ऊँटों को बांधना है तो उनके पास खूंटी होती है, रस्सी होती है, खूंटी जमीन में ठोकते हैं और रस्सी से ऊँट को बांध देते हैं। तो एक ऊँट की रस्सी और खूंटी कहीं गिर गई थी रास्ते में, मिली नहीं। अब क्या करें, ये सारे परेशान हो गए। ये तो ऊँट रात में भाग गया तो उसको बांधना जरूरी है। तो वो संत ने देखा भाई ये लोग परेशान हैं, पूछे क्या, क्यों परेशान क्यों हो? बोले ऐसे ऐसे हमारी खूंटी और रस्सी गुम हो गई है, आपके पास कोई है क्या ऐसी व्यवस्था? बोले मैं आपको बताता हूँ, वैसे करिए। हाँ बताइए। आप एक्टिंग करिए खूंटी ठोकने की, एक्टिंग करिए रस्सी बांधने की, ऊँट को बांध दीजिए और आराम से सो जाइए। उन्होंने जैसे कहा गया था वैसे किया, सो गए। अब सुबह उठे, देखे ऊँट तो है, जगह पे ही बैठा हुआ है। फिर सब ऊँटों को उन्होंने रस्सी खोली, खूंटी निकाली, ऊँट उठ गए, खड़े हो गए, चलने को तैयार। पर ये जो ऊँट था जिसको बांधा नहीं गया था, सिर्फ उसको एक आभास की क्रिएट किया था कि तुझे बांधा हुआ है, वो तो उठने को तैयार नहीं। बोलती उठ उठ, वो उठने को तैयार नहीं। फिर वापस महात्मा के पास गए, पूछा कि वो तो ऊँट नहीं, ऊँट हमारा अभी उठ ही नहीं रहा है, क्या करें? अब बोले आपने रस्सी खोली, उसकी खूंटी निकाली। अरे भाई रस्सी तो थी नहीं, खूंटी तो थी नहीं, तो रस्सी कैसे खोलें? अभी आपने उसको बांधा था, ये वो जानता है, और आपने खोला नहीं, ये भी वो जानता है। तो फिर उन्होंने फिर एक्टिंग की, रस्सी खोलने की, खूंटी निकालने की, ऊँट एकदम से खड़ा हो गया। रात भर ऊँट बंधा रहा, किससे? यही हमारी कंडीशन है। किसी ने न हमको रस्सी से बांधा है, न कोई खूंटी है वहां पर। हमने मान लिया है ये कर्म, ये हमें कर्म करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मान लिया है। गाड़ी, धन, इनमें कोई दोष नहीं है। लोग बोलते हैं अर्थ को छोड़ दो, अर्थम अनर्थम। समस्या आपके भीतर है, वो वस्तु रूप है। सोना है क्या, मिट्टी, हीरे हैं क्या, कंकड़, वो आपके पास हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका माना हुआ जो है, ये समस्या है कि ये मेरा है, ये चोरी हो जाएगा, डरना चाहिए, और डरते बैठो। बंधन हमने सिर्फ मान्यता से क्रिएट किया है, और उसी मान्यता से मुक्ति भी करनी है। तो ये बार बार बता रहे हैं, सुख से बंध जाता है, ज्ञान से बंध जाता है, कर्म से बंध जाता है। लेकिन कैसे बनता है? कोई रस्सी नहीं ले आता, कोई चीज इंसान को नहीं बांध सकती, केवल उसके विचार। तो यहां जो ये जो राजसिक है, ये जो उसका स्वभाव है, पैशंस है उसके, ये कहां से निर्मित हुए? ये रज से निर्मित हुए। और रज होता है हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे राग द्वेष। रज मतलब राग, राजस जो है वो राग से उत्पन्न हुआ है। रजो रागात्मकम विद्धि। जैसे ही ब्रह्मा पैदा हुए, जैसे ही कुछ भी नहीं था, जैसे ही ब्रह्मा पैदा हुए, 2 राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटव।
मधु यानी कि मीठा, और दूसरा उसका अपोजिट कड़वा। ये दो राक्षसों ने क्या किया, ब्रह्मा जी के जो वेद थे वो लेके भाग गए, चोरी करके भाग गए। अब ब्रह्मा जो कि ज्ञानी थे अज्ञानी हो गए, मोह में फंस गए, माया में फंस गए। अब सवाल ये है, ये दोनों राक्षस पैदा, ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए, ये तो उन्होंने बताया हमको, पर ये दोनों राक्षस कहां से पैदा हुए? और ये राक्षस है कौन? ये हम सोचते नहीं, कथा सुनते वहां तालियां बजाते निकल जाते हैं। ये जो मधु है ये राग है, और जहां राग है वहां द्वेष भी है। फिलहाल हम द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राग की बात कर रहे हैं। तो ये मीठा होता है, और मीठा होने से हम तुरंत वाह 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 वाह, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, फंसते जाते हैं और वो फंसाते जाता है। और ये हमारा रजोगुण जो है ये प्रकृति से ही हम में आया है, ये सेपरेटली उसको पैदा नहीं किया हुआ, ये हमारे अंदर छुपा हुआ है। इस तीनों गुण प्रकृति के गुण है। तो जहां भी आपको कोई वस्तु या व्यक्ति दिखाई देगा, मतलब वो तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन है, और ये तीनों गुण बंधन निर्माण करते हैं। ये तीनों गुण उस देही को दुख की खाई में ढकेल देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान का सहारा लेके इन राक्षसों को खत्म किया। इसलिए हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा होता है। गुड़ी मतलब वो पताका, विजय पताका होती है, उसमें हम प्योर शक्कर से बना हुआ मिठाई, मीठी से मीठी चीज, और नीम के पत्ते, कड़वे से कड़वी चीज, इन दोनों को उसमें लगाते हैं। तो एक है मधु, दूसरा है कैटव, दोनों को मार दिया। ये सिर्फ मान्यताएं हैं, आपने इमेजिन किया, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए। अच्छा है क्या, ये अभी तक सोचा नहीं आपने। अच्छा लगता है, ये जो राग है ये लगता है, और मुझे चाहिए, बस कुछ वजह कुछ नहीं है, मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मैं अकेला हूं, मुझे चाहिए पार्टनर। एक मिल गया दुख कम है, दो चाहिए। ये राग हमारे अंदर से हमको रजसिक गुणों में ढकेल देता है, और फिर ये तृष्णा और संग इनकी उत्पत्ति करता है। तृष्णा क्या होती है? जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए, और जो मेरे पास है उससे मुझे सुख चाहिए, ये हो गया संग। उसके साथ हम अटैच हो गए, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, आई वॉन्ट शेयर। बच्चों को हम सिखाते हैं डोंट शेयर, मतलब क्या? तो तृष्णा हम आ गए भूत में, संग आ गए हम भविष्य में। मन हमारा भटक रहा है तृष्णा और संग में। जो मेरे पास है वो मुझे सुख देगा। देखो मैंने इतनी मेहनत करके कार लाई है, उसकी कली पूजा की है हमने, अब हम मस्त पिकनिक पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, डिक्की बहुत बड़ी है, सामान आ जाएगा उसमें। कल्पना है, अभी तक कुछ पैदा नहीं हुआ है। पिकनिक पे मत जाइए ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अभी आप पिकनिक पे नहीं गए हो,
परंतु खोपड़ी में भर दिया कि मुझे सुख मिलेगा। अरे क्या गारंटी है? गाड़ी गैरेज से निकालेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर रोते बैठना। तू जा पिकनिक पे, जाके फिर बताना। पर कल्पना से इंसान अटैच हो जाता है। फिर अगर कार को कुछ हो गया तो तुम भी गए काम से। तो तृष्णा जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए, वो आती है भूतकाल से। और संग होता है फल से, जो मुझे फल मिलने वाला है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा। आपको फल मिले या न मिले, दुख जरूर मिलेगा। जिसका मन भटक रहा है भूतकाल में और भविष्य काल में, उसको गारंटेड दुख मिलेगा, गारंटेड। और तीसरी बात क्या है? कर्म के साथ बंधन। 3 गलतियां। मुझे आइसक्रीम खानी है, शाम का वक्त है, खाना हो गया, चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं। स्कूटर निकले दोनों, आगे की गली में पार्लर है, वहां चलते हैं। तो एक इच्छा हो गई तो कर्म आ गया। अब आप स्कूटर निकालोगे, ड्राइव करके वहां जाओगे, पैसे रखोगे साथ में। अच्छा, वहां जाके पता चला दुकान बंद है। अब इच्छा तो है, पूरी तो करनी है, निकले हैं, चलो और थोड़ा दूर चलते हैं, और थोड़ा दूर चलते हैं। कर्म में डाल दिया। आइसक्रीम खाना प्रॉब्लम नहीं है, पर कैसे आपको काम पे लगा दिया एक विचार ने, यह सोचना है। अच्छा, अभी मैं ये सब कर रहा हूं। आपने जिस समय स्कूटर निकाली उस समय आपका ध्यान आइसक्रीम खाने पे चला गया। चला रहे हो स्कूटर, ध्यान है दुकान में, मन है वहां बैठा हुआ। तो इस तरह हम अपने मन को भटकाते रहते हैं और उसको चिपक जाते हैं, उस एक्शन को। इच्छा हो गई तो कर्म होगा ही होगा। पहले विचार, फिर इच्छा, फिर कर्म। फिर कर्म होने के बाद हम रुकते हैं क्या? हम 10 लोगों को बताएंगे हम रात को गए थे, वहां आइसक्रीम मिली हमको, क्या बढ़िया आइसक्रीम थी। हम फिर जाएंगे वहां, बड़ा ग्रुप करके जाएंगे। देखो, आगे की व्यवस्था, आगे के दुखों की व्यवस्था आपने अभी ही कर ली आइसक्रीम खाते खाते ही। इस तरह ये चेन रिएक्शन है, ये बढ़ते जाएगा। इस तरह इंसान बंधन में फंसते जाता है। होना क्या चाहिए? यदि हम अपने राग के ऊपर कुछ अंकुश डाल दें, अपने विचारों को अपने काबू में रखें कि मैंने क्या विचार तो ऐसे ऐसे आएंगे आपको कि मैं 10वीं मंजिल से कूद रहा हूं। विचार कुछ भी आएंगे, तो क्या हर विचार को आप एंटरटेन करोगे? बोलेंगे नहीं, चुप मनीराम, चुप, फालतू के विचार मत कर। तो जब मन पे काबू होगा तो अपने आप आगे की सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। न तृष्णा है, न संग है, न कर्म है। इसका मतलब आप कर्म नहीं करोगे ऐसे नहीं, कर्म तो करना ही है, परंतु न आपका कर्म से संग होगा, नहीं उस कर्म को कोई स्वार्थी प्रेरणा होगी। जब आप निष्काम कर्म करोगे तो उसमें आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म करना ही है, सकाम या निष्काम। जो कर्म ही नहीं करता वो तो मर गया।
उसके लिए फ्यूचर नहीं है। बस सकाम, आपको सकाम मतलब तृष्णा संग जिसमें है, जिसमें बंधन है कर्मों के साथ, तो दुख चाहिए कि आनंद चाहिए, ये चॉइस है हमारे पास। हम यदि अपने रजस को सत्व में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। यदि हम रजस को बढ़ावा देते हैं तो हमारे दुख भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। तो हमने डिसाइड करना है, ये अपना अपना हर एक को चॉइस दिया हुआ है। गीता कुछ नहीं, गीता सिर्फ बताती है कि भाई ये रजस राग से उत्पन्न हुआ, फिर उसने तृष्णा बढ़ाई, संग बढ़ाया, और फिर कर्म से बंधन में डाल दिया। आपको बंधना है, बंध जाइए। आपको छुटकारा पाना है, इसका सहारा लीजिए, सहारा उपलब्ध है। लेना है नहीं लेना है, इज योर चॉइस। अब तीसरा गुण, 8वां श्लोक। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, जो भी भारत देश में है उसके लिए, हे भारत, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण, तीसरा गुण सत्व गुण, रजगुण, अभी ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इनके द्वारा देही को बांधता है, बंधन में डालता है। ये क्या है? मोहित करने वाला अज्ञान है। जो पहले दो थे वहां उन्होंने अज्ञान नहीं कहा है, हालांकि गुणों में फंसना ही अज्ञान है, परंतु रजस में थोड़ी जानकारी होती है कि मुझे दुख भी मिलेगा, मुझे वस्तु भी मिलेगी, मुझे व्यक्ति भी मिलेगा। यहां कुछ भी नहीं है, पत्थर पड़ा है सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा आएगी, थोड़ा से उसके कण कण निकालती रहेगी, उतना ही। कभी भूकंप आएगा, गिर जाएगा। मतलब बाहरी ताकत उसको हिला सकती है, वो अपने आप नहीं हिलता, क्योंकि न वहां रज है न सत्व है, ये दोनों हिलाने वाले हैं। या तो आपकी कोई इच्छा होनी चाहिए तो आप कर्म में लग जाओगे, या तो आपका कोई ध्येय होना चाहिए तो आप कर्म में लग जाओगे। जब इच्छा होगी तो उसको हम रजस कहेंगे, जब ध्येय होगा तो हम उसको सत्व कहेंगे। तो न रज है न सत्व है, दोनों नहीं है तो क्या है? वो है तमोगुण। तमस का अर्थ अंधकार होता है। अंधकार का मतलब अज्ञान। यहां उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है, मैं दुखी हूं यह भी उसे पता नहीं है, इतना अज्ञान भरा हुआ है। जैसे शराबी रास्ते पे निकलता है, झूमता है, नाली में गिर जाता है, वैसे वो पहले जानता था नाली में गिरना तो बहुत ही घटिया काम है, पर वो गिरता है, उसे पता ही नहीं है, पूरा अज्ञान से ढका हुआ है। शराब ने उसके बुद्धि को बंद कर दिया है, उसका काम ही बंद हो गया है। तो तामसिक इंसान नाली में गिरा क्या, रास्ते पे गिरा क्या, सो गया क्या, बस जब उसको खाना है तो वो उठ जाएगा। पर इतना अज्ञान भरा पड़ा है जैसे वर्षों से कोई आदमी अंधेरी कोठरी में पड़ा हो। और यह भी प्रकृति का ही गुण है,
यह भी हमारे पास चल के आया है। ये है। अब इसमें से हमको बाहर कैसे निकलना है ये सोचना है, इसके लिए गीता है। ये बताने के लिए नहीं कि तमस है, पर आप नहीं जानते तो बता रहे हैं। और क्या करता है ये? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद, केयरलेस, हीडलेस, बेजवाबदारपना। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वहां ध्यान होगा उनका। आलसी आदमी आपको कहाँ मिलेगा? आपको कैसीनो में मिलेगा। थोड़ी मेहनत करेगा, थोड़े पैसे कमाएगा। क्यों? कैसीनो में उसको जैकपॉट चाहिए। उस जैकपॉट के पीछे पूरी जिंदगी बिता देता है। खत्म। एक दिन गिर जाता है। कुछ किया, क्या किया भैया, आदमी था कि नहीं था वो भी पता नहीं। उसकी याद तक नहीं रहती किसी को। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आलस्य, आलस्य तो मुझे लगता है सब लोग जानते ही है। छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। मेरा एक दोस्त कहता है सुबह मिलते हैं ना, वॉक पे चलेंगे। सुबह आएगा 11:30 बजे। अरे ये तो अभी दोपहर का टाइम। अरे अभी तो एम है ना, 12 कहाँ हुए, एम है कहता है। क्या सो गया, आराम से उठा मैं 9:30 बजे, नहाया धोया। अब तू वॉक पे चलेगा। सुबह वॉक पे जाना, इसका क्या मतलब होता है यही पता नहीं है। बस मिलना है, उसको इतना ही पता है। क्यों? गपशप लगानी है। देखिए, ये आलस्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है। कभी कभी कुछ भी नहीं करना यह फायदेमंद होता है। अब जैसे बीमार आदमी है, आप नहीं जानते ये बीमार है, पर वो पड़ा हुआ है एक जगह पे, तो वह भी आलस्य है। पर यह आलस्य इसमें तमस में नहीं गिना जाएगा। वह कंपेलिंग है। आप जब नींद में जाते हो, रात का समय, सारा दिन खटपट खटपट की, अब थक गए, तो आपको सोना है। तो सोना भी तो तमस है। आप अज्ञान में चले गए, टोटल अज्ञान, अंधकार, आलस्य और निद्रा तो है ही। आप चले गए, पर क्या ये तमस में गिना जाएगा? नहीं। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ये हमको किसी बंधन में नहीं डाल रहा। निद्रा आपको बंधन में नहीं डाल रही। परंतु जब काम करने का समय है, न मन में कोई इच्छा है, न बुद्धि में कोई ध्येय है। बस गांव भर भटक रहे हैं। इसके पास गए लोग, ऐसे इंसान को किसी भी बहाने से जाने को प्रेरित करते, भाई तू जा यहां से। अच्छा, वो एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह जाके बैठ जाता है, दूसरी जगह से निकलता है, तीसरी जगह जाके बैठ जाता है। अब कोई चाय पिला देगा, कोई बिस्कुट खिला देगा, बट ही इज अनवांटेड इन सोसाइटी। जो पड़ा हुआ है उसकी क्या कीमत है? पत्थर की कोई कीमत होती है? पर जिसकी कीमत है उसके पीछे लोग दौड़ेंगे। अगर आपने अपने ऊपर कीमत लगा दी, जितनी ज्यादा कीमत लगाओगे उतने आपके फॉलोअर्स बनेंगे। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तीनों ही तमोगुण से आए हुए हैं।
और ये इस तरह से मानते हैं कि हम बंधन में हैं, यह भी पता नहीं चलता। पर जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो ये आदमी उठेगा। फिर आप उसको बोलो ये पूरे पत्थर ढोके पहाड़ पे ले जा, तुझे खाना मिलेगा, वो करेगा। पर उसका करना ये सिर्फ एक बस मेरा पेट भर जाए जैसे तैसे, कुछ भी दो खाने को, बासी भी चलेगा, मुझे चलेगा। जो भिखारी होता है वो बोलता है रूखी सूखी दे दो बाबा। वो तो रूखी सूखी काम करने को तैयार नहीं है, रूखी सूखी खाने को तैयार है। पर जो भिक्षु होता है उसको तो एकदम फ्रेश खाना चाहिए, सात्विक फूड चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सत्व है। सत्व सत्व को जानेगा, तम तम को जानेगा। इसलिए तामसिक लोगों को सड़ा हुआ रखा हुआ कुछ भी चलता है और उनको हजम हो जाता है। यही खाना आप सात्विक को खिलाओ, उसका पेट खराब हो जाएगा। मांस खाएगा, हेवी खाना खाएगा। रजस को ग्रेवी चाहिए, पनीर चाहिए, अलग अलग व्यंजन चाहिए, मैक्सिकन खाना, इटालियन खाना। हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? तम में हो, रज में हो, सत्व में हो, कि सारे डिपार्टमेंट छोड़ दिए, मुक्त हो गए? ये एनालिसिस हमको करना है। अगर थोड़ा कठिन लगता है तो थोड़ा थोड़ा पुराणों की कथाओं में हमने पढ़ना चाहिए। जैसे कुंभकर्ण था, तमस, उन्होंने देखो कैरेक्टर कैसे खड़ा किया है, खाली सोता है, खाता है, खाता है, सोता है। तो याद रखने के लिए आपको तमस नहीं याद रहता, प्रमाद, आलस्य, निद्रा नहीं याद, कुंभकर्ण आपको याद रहेगा। फिर रावण रजस, विभीषण सत्व। यदि कुंभकर्ण के गुण मुझ में है तो मुझ में डायरेक्ट सत्व गुण नहीं आएगा, मुझे रजस से गुजरना होगा। तो मुझे रावण को गुरु करना होगा। और ऐसे लोग हैं जो रावण को मानते हैं। क्यों? ओरिजिनल तामसिक है वो। कुछ तो एक्टिव चाहिए। रावण ने तो सोने की लंका बनाई है, कोई अपनी नगरी ही सोने की। सोच सकते हैं आप, रजस किसको बोलते हैं? आपके घर में होगा 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो सोना। गल्फ में आप जाएंगे, उनका कमोड सोने का होता है। पर उससे ज्यादा नहीं। रावण ने तो नगरी की नगरी सोने की बना दी। तो कुंभकर्ण को सोना चाहिए, ऐसी जब इच्छा आ गई तो समझो तमस कम हो गया, रजस बढ़ गया। अब वो ज्यादा सोएगा नहीं, ज्यादा खाएगा नहीं। अब बोलेगा नहीं, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। और थर्ड विभीषण, जैसे वहां है वैसे ही अयोध्या में भी है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं। कौशल्या सत्व, जिसने राम को जन्म दिया। कैकेयी रजस, सुमित्रा तमस। कृष्ण भगवान की 3 पत्नियां हैं। रुक्मिणी सत्व, सत्यभामा रजस। उसके पिता के पास ऐसा मणि था जो रोज टनों में सोना देता था। और जाम्बवंती तमस, जाम्बवंती एक गुफा में पैदा हुई, गुफा में ही पली, मतलब अंधकार में पैदा हुई, अज्ञान में पैदा हुई और अज्ञान में भी रही। पर ये तीनों पत्नियां अपने पास है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, कृष्ण भगवान की 3 मुख्य पत्नियां। हमारे पास नहीं है? नहीं, हमारे पास भी है। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें ये 3 गुण नहीं है। आप चाहे महात्मा से भी महात्मा ढूंढ लो,
या चांडाल से भी चांडाल ढूंढ लो, ये तीनों में तीनों गुण मिलेंगे, दोनों में तीनों गुण मिलेंगे। प्रमाण का फर्क है। एक कुछ भी काम का नहीं और एक पूरी दुनिया उसके एक इशारे पे एक्टिव हो जाती है। एक महान है, एक नीच है, और बीच में हम लोग सारे हैं कहीं ना कहीं। और हमको जाना कहाँ है? हमको वो महात्मा की दिशा की ओर जाना है। छूटा कोई नहीं है। कृष्ण भगवान कोई भगवान करके नहीं जिए। उनको क्या जरूरत पड़ी थी 3 पत्नियों की? पर ये जब भी अवतार हो गया तो सारे यहाँ के नियम लागू हो गए। तो आपको ऐसे नहीं है कि विरासत में तमस नहीं मिलेगा, रजस नहीं मिलेगा, सत्व नहीं मिलेगा, ये ऐसा नहीं होगा। तीनों गुण हमारे अंदर मौजूद है। हम 3 गुणों से ही बने हुए हैं। जैसे पदार्थ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से ही बना हुआ है, वैसे हम तीनों गुणों से ही बने हुए हैं। हमने इनको निग्लेक्ट करना है क्योंकि हम इनका साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। वो अपनी जगह पे हैं, वो प्रकृति का हिस्सा है, मेरा कोई संबंध नहीं है। तो आप इन श्लोकों को याद करिए, उसके कंटेंट को याद करिए, क्योंकि ये सत्व रजस तमस ये आपको याद ही करना होगा। या फिर आप कहानियों के आधार पर समझ लीजिए। और थोड़ा आगे बढ़ना है, अपनी ओर देखिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरी है। मेरे पास बुद्धि है। बुद्धि सात्विक होती है, वो अच्छे भले का भेद करती है। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर वो भेद करती है। तो बुद्धि जो होती है सात्विक होती है। मन जो होता है राजसिक होता है। उसके ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। कोई यहाँ भटकेगा, वहाँ भटकेगा, अभी यहाँ वहाँ, कहीं फॉरेन चला गया, कहीं एरोप्लेन चला गया, कहीं गाड़ी में चला गया, कहीं ऑफिस चला गया, भटकता रहेगा। मन रजस है। और ये जो शरीर है यह तमस है। उसको बेड पसंद है, सबसे बेस्ट जगह बेडरूम। और शरीर में जो तत्व है वो पृथ्वी और जल तत्व है ज्यादा प्रमाण में। तो पृथ्वी भी तमस है, पृथ्वी और जल भी तमस है। ये ज्यादा हिलते नहीं है, पड़े हैं। इनको बाहरी ताकत हिलाएगी, खुद नहीं हिलेंगे। वायु और अग्नि रजस है, आकाश सत्व है। तो आपको कैसे याद रखना है, आप याद रखिए। जितना सूक्ष्म होते जाएगा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बुद्धि की, मन की या पंचमहाभूतों की, तो आप रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इनका नाम याद रखिए। सत्व रजस तमस। विभीषण सत्व, रावण रजस, कुंभकर्ण तमस। एक कहानियां ऐसे ही नहीं बनी है, ये सत्य है। और आज भी हमारे अंदर कुंभकर्ण मौजूद है, रावण मौजूद है और विभीषण भी मौजूद है। राम तो सदा ही रहते हैं। तो हमने ध्यान यदि राम के पास दिया, तीनों गुणों की क्या जरूरत है? वो तो गुणातीत है। पर जब तक शरीर है, यह शरीर तमस से जुड़ा रहेगा। जब तक मन है, मन रजस से जुड़ा रहेगा। जब तक बुद्धि है, वो सत्व से जुड़ी रहेगी। दे आर इनसेपरेबल। पर मैं न बुद्धि हूं, न मन हूं, न शरीर हूं। तो सत्व, रजस, तमस, इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा इनके बारे में और जानेंगे।
9 सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में देही को लगाते हैं। सत्वगुण हमने देखा था, सत्वगुण प्रकाशक होता है, निर्विकार होता, इससे सुख और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। परंतु यह जो सुख है, यह सुख डिसेप्टिव है, ये आनंद नहीं है। तो इसमें मनुष्य बंध जाता है। मतलब यह जो सुख है, यह हम पर विजय प्राप्त कर लेता है। वैसे ही रजोगुण कर्म में लगा देता है और विजय प्राप्त करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाकर विजय करता है। थोड़ा सा इसमें समझ लेना, सत्वगुण जो है सुख में लगा देता है, ये ले सुख ले सुख ले सुख ले, और आप पे विजय प्राप्त कर लेता है। जो सत्वगुणी होता है वो मेजॉरिटी सुखी होता है, 80% वो सुखी रहता है, 70% टाइम सुखी रहता है, थोड़ा 15% 20% दुखी भी होता है। वो इसके कारण, क्योंकि आपको बंधन में डाल के सत्वगुण भी विजयी हो गया। फिर रजस क्या करता है, आपको काम पे लगा देता है। ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, ये स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, काम पे लगा दिया आपको। न काम बुरा है, न प्रॉपर्टी परिवार बुरा है, ध्यान में रखिए। बंधन बुरा है, हारना बुरा है। रजस ने विजय प्राप्त कर ली, मतलब मैं हार गया, ये हारना बुरा है। गीता को ठीक से नहीं समझेंगे तो और ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अब तो x अमाउंट सुख दुख है तो 2x हो जाएगा। तो हुआ क्या, सत्व ने आप पे विजय प्राप्त कर दी, आप हार गए। रजस ने आप पे विजय प्राप्त कर ली, आप हार गए। लेकिन सत्व ने सहारा लिया सुख का, सुख और ज्ञान, और रजस ने सहारा लिया कर्म का। लेकिन ये जो तमोगुण है, इसको कोई सहारे की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही आपके ज्ञान को ढक दिया, खत्म। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जो सच्चाई है वही आपसे गायब हो गई। अब क्या, आप झूठ के सहारे जियोगे। जैसे कोई गुफा में, बहुत लंबी गुफा है, 1000 मील अंदर है, आप एक बार घुस गए उसमें, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पूरी जिंदगी आपकी कट गई। रोज ठोकरें खाते हैं, रोज गिरते हैं, रोज खून निकलता है, अब तो उसकी आदत हो गई है। पर यह तमोगुण की विजय है। हम अपनी विजय का कभी सोचेंगे? हम वो विजय पताका कभी लगाएंगे जब हमने मधु कैटव को खत्म कर दिया। हम अपनी विजय का सोचते ही नहीं है, इसलिए ये गुण हमारे ऊपर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, विजय के बाद विजय। हम अपने हारे हुए, सात्विक भी हारा हुआ है, राजसिक भी हारा हुआ है, तामसिक तो है ही है। तो हे अर्जुन, सदत्व गुण सुख में बांधकर विजय प्राप्त करता है, रजोगुण कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर विजय प्राप्त करता है।
तमोगुण को विजय प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत बाहर से सहारा नहीं लेना पड़ता, अपने आप हो जाता है। दुखी होने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, अज्ञानी बनने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये परीक्षा दो, वो इतनी झंझट, कई साल वो भी, और वो भी कौन सा ज्ञान? तुच्छ ज्ञान, जिसके आधार पे आप सिर्फ अपना पेट पाल पाओगे। उस ज्ञान के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो हमको विशिष्ट ज्ञान मिला नहीं है, इसको तो समर्पण के सिवा वो ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। ये संपूर्ण मैं रहे ही नहीं, इतनी उसकी महिमा है। तो ये तीनों गुण जो है, ये आप पे विजय के ऊपर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, और हम हारते ही जा रहे हैं। रोज वही झंझट, रोज वही समस्या, रोज वही दुख, वही संबंध, वही संबंधों का निष्कर्ष। हम ऊबते नहीं हैं। जिस दिन ऊब जाए इंसान तो कोशिश करेगा इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। हम ऊबते ही नहीं है। जैसे दुखी दर्दी पैदा हुए, बस वैसे ही दुखी दर्दी रहना है। तो ये गुण बड़े चमत्कारिक है। आपको लगेगा एक क्या है, सत्व गुण ABC एनालिसिस हो गया नाम, हम समझ गए। A कैटेगरी के लोग हैं, B कैटेगरी के लोग हैं, C कैटेगरी के लोग हैं, हम आपने लोगों को नहीं समझना, आपने अपने आप को समझना है। गीता औरों के लिए है ही नहीं, गीता अपने लिए है। अपनी विजय महत्वपूर्ण है, दूसरों की हार से हमें क्या मिलेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि जब हम समझते हैं हाँ सत्व ये होता है, प्रकाशक होता है, ज्ञानमय होता है, तो हम ये सोचते हैं कि वो कोई तो सात्विक आदमी है, ये सत्व गुण उसको लागू है। अरे उसका कोई संबंध ही नहीं है। भले उधर कुंभकर्ण बैठा हो, रावण बैठा हो या विभीषण बैठा हो, हमें उससे क्या लेना देना। मैं कौन से गुण लेके घूम रहा हूं, कुंभकर्ण के, रावण के, कि विभीषण के, क्या तीनों के भी नहीं। इसके ऊपर मुझे अपना दिमाग लगाना है, तब उसको हम कहेंगे ध्यान। अज्ञान से भर के ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान और भक्ति का संगम नहीं होगा तब तक ध्यान करना व्यर्थ है। आप सिंसियर हो ही नहीं, आपने पढ़ाई की ही नहीं है, क्या एग्जाम दोगे, किसको एग्जाम दोगे। आप सिर्फ रिजल्ट को टाल रहे हो। आज आपको पता है मैं फेल हूं, महीने के बाद पता चलेगा मैं फेल हूं। फेल तो है ही। टालना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए इन गुणों को यूज करके, उनका सहारा लेके हमने आत्म परीक्षण करना है। क्यों ये बता रहे हैं कि ये सत्व विजय प्राप्त करता है, रजस विजय प्राप्त करता है, तमस विजय प्राप्त करता है। क्या ये श्लोक का कोई मतलब है? मतलब ये हम हारे हुए हैं और हारे हुए ही मरेंगे। हम आए किस लिए? हम विजय पताका लहराने के लिए आए हैं। और विजय किसके ऊपर प्राप्त करनी है? इनके ऊपर।
दिवाली में आप फटाके उड़ाते हो, क्यों? कभी कोई पूछा है? और फिर नए नए कपड़े पहनते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, खुशियाँ, मिठाई मतलब बांटना का मतलब खुशियाँ बांटना। क्यों? अरे भाई दिवाली है, अरे दिवाली है तो क्या है, कोई भी दिन होता है, उल्टा दिवाली तो अंधेरी रात होती है। और पूनम की रात को तो आप सेलिब्रेट करो तो माने, आप अंधेरी रात को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने फटाके जो शाम को उड़ाए थे वो एक युद्ध था, आप जीत गए। तो इनको ये कहना है बस आप जीत जाओ। आपके जीतने के लिए भगवत गीता की रचना है, पूरे महाभारत की रचना है, पूरे रामायण की रचना है, ताकि आप जीतें। और आप कहते हो ये पुरानी बातों को छोड़ो, हम तो हारे हुए ही अच्छे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। डिपेंड्स आप कहाँ जाना चाहते हो। आप जिंदगी में नीचे गिरना चाहते हो या ऊपर उठना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस। गीता सिर्फ आपको राहत बता रही है। आज उनकी विजय हो रही है, हम चाहते हैं आपकी विजय हो। 10वां श्लोक। रजस्तमश्च भूय भूयः सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। ये भारत, तीसरी बार भारत। भारत का अर्थ होता है जो ज्ञान के प्रकाश में नहाया हुआ है, जो विजयी है। भारत में पैदा हुआ मतलब ये असम्पशन था कि आप विजयी होंगे। अब बच्चों को आशीर्वाद ही देते थे, विजयी भव। अरे विजयी भव कहाँ? किसी को मार के? अरे यहाँ, ये जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे शत्रु बैठे हुए हैं उनको मार के। तीसरी बार वो भारत कह रहे हैं। और हम अपना, हाँ वो तो अर्जुन का एक नाम था, उसको कह रहे हैं। उसको नहीं, हमको। दिस इज एड्रेस टू यू, ओनली यू। जो भी सुन रहा है, दूसरों के लिए है ही नहीं है। गीता सबके लिए नहीं है। आप जान जाओगे कि आप में कितनी काबिलियत है जिस दिन आप इन गुणों पे विजय प्राप्त करोगे। फिर दुनिया को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके पीछे है। जिसको जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा। घर घर में जाके गीता का प्रचार करने से गीता का प्रचार नहीं होता है। पर जब लोगों को पता चलता है भी कोई तो है बताने वाला, समझाने वाला, तो अपने आप वो आ जाएंगे। समय लगता है। इवोल्यूशन कोई इतना आसान नहीं है, हजारों लाखों वर्षों की तपस्या होती है वो। देखिए कई संस्कृतियां आई और चली भी गई, इवॉल्व भी हुए लोग और डिवॉल्व भी हो गए। अपनी एक संस्कृति है जो आज तक टिकी पड़ी है, क्योंकि हमारे पास यह ज्ञान मौजूद है। और इस देश में कोई ना कोई तो होता ही है बताने के लिए। अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक बताएंगे। परंतु यह ज्ञान, इसको जीवित रखना है, यह हमारे भारतीयों में एक परंपरा सी बन गई है जो आज दिन तक शाबूत है। पता नहीं वेस्टर्न इन्वेजन इतना हो रहा है, परंतु वो इन्वेजन के साथ साथ वो अपनी संस्कृति तो आपके ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन आपकी संस्कृति को वो अपना रहे हैं। तो ये संस्कृति मरेगी नहीं, यह ज्ञान मरेगा नहीं। आप अज्ञानी रह जाओगे, वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आप हारे हुए ही रह जाओगे, वो विजय प्राप्त कर लेंगे। और फिर वो आपको सिखाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं।
हमारी संस्कृति जीवित, वो ट्रैवल करेगी वेस्ट में जाके फिर ईस्ट में आएगी वापस। और यही तो हुआ है। एक जमाने में भारत सिर्फ संपन्न नहीं था, सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं, क्योंकि आर्थिक तो क्या आज है कल नहीं है। एक जमाने में अर्जेंटीना नंबर 2 इकोनॉमी थी, कहाँ है वो तो अप डाउन होते ही रहेंगे। सांस्कृतिक प्रोग्रेस वो प्रोग्रेस होता है, और वो जो भारत ने देखा है आज दिन तक और किसी ने नहीं देखा। कोई देश इतना लकी नहीं है जितना भारत है। तो हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को बढ़ाकर तमोगुण बढ़ता है। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्रकार के लोग हैं। वैसे 3 प्रकार के लोग नहीं हैं, ये हम एक ही इन तीनों प्रकारों में बटे हुए हैं, परंतु समझने के लिए एक ए क्लास का है, बी क्लास का है, सी क्लास का है। इसको सत्व कहेंगे, बी क्लास को रज कहेंगे, सी क्लास को तम कहेंगे। अब इसमें जो है, जो ए क्लास है उसमें 70% सत्व गुण है, 70 प्लस 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा, 95 होगा वगैरह, परंतु 70% से ज्यादा सत्व गुण है। 10-15%, 20% रजोगुण है और बैलेंस तमोगुण है। ये हो गया सात्विक पर्सन। देखो तीनों गुण है, परंतु मेजॉरिटी 70 प्लस सत्व गुण है, 20 लेस रजोगुण है, 10 लेस तमोगुण है। अब आ जाओ ये बी क्लास में। बी क्लास में क्या हो गया? सत्व गुण कम हो गया, रजोगुण बढ़ गया और तमस भी बढ़ गया। अब 50% सत्व गुण है, 25% 30% रजो सत्व गुण है और 25-30% तमोगुण है। वो हो गया रजस। तीनों गुण हैं, लेकिन कहने को हम उसको रजोगुण कहेंगे। तमस तीनों में है, सत्व भी तीनों में है, रजस भी तीनों में है, प्रमाण अलग अलग। फिर आ जाइए तमस पे। तमस में 70 प्लस तमोगुण है, 20 प्लस रजोगुण है, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेगा। जिस दिन 100% तमोगुण हो गया ना, वो हो गया पत्थर। पत्थर तो कोई है नहीं, मनुष्य है तो पत्थर तो नहीं है। वो हिलेगा डुलेगा, कुछ करेगा, खाएगा पिएगा, रिश्ते निभाएगा, तो पूरा तो तमोगुण होगा नहीं। तो 70% तमोगुण है, 20% से रजसत्व गुण है और 10% रजस है, या 10% सत्व है, 20% रजस है। तो ये बस इतना ही कह रहे हैं, आप में जब सात्विक प्रमाण बढ़ गया तो आप सात्विक हो गए, जब आप में राजसिक गुण बढ़ गया आप रजस हो गए, जब आप में तामस बढ़ गया आप तामसिक हो गए। तो जो तामसिक होगा उसमें रजोगुण सत्वगुण भी होगा, जो राजसिक होगा उसमें तामस और सत्व दोनों भी रहेंगे कम प्रमाण में। जो सात्विक होगा उसमें भी रजस होगा और सत्व होगा, क्योंकि प्रकृति में ये 3 गुण होना आवश्यक है। फिर प्राणी हो या पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, जो भी लिविंग बीइंग है उसमें 3 गुण होंगे ही। प्रमाण अलग अलग हो सकता है, 99% तमस और 1% रजस तमस, ऐसे भी हो सकता है, पर होगा जरूर। 100% नहीं होगा कभी भी, ये प्रकृति का नियम है। इन तीनों गुणों को और थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझना आवश्यक है, पर वो हम करेंगे अगली टाइम।